हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने देखा था कि मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं। उससे रिलेटेड दो सम मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। ये थर्ड वेरिएंट है जिसमें जो हमारी सीरीज दी हुई होगी वो इंक्लूसिव नेचर की होगी, यानी कि जो सीरीज का नेचर है वो कैसा होगा, इंक्लूसिव। तो इस वाले सम को हम कैसे सोल्व करते हैं। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो डाटा हमारा दिया हुआ है वो किस तरह की सीरीज का है, दैट इज ऑफ द इंक्लूसिव सीरीज। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। क्या कन्वर्ट करना है इसको, एक्सक्लूसिव सीरीज में। इसके लिए हम गैप देख लेते हैं। देखो ये जो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है और इसकी जो लोअर वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू और सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.5। तो इसकी जो ये फर्स्ट वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, इसमें से 0.5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस वाली वैल्यू में 0.5 हम ऐड कर देंगे। तो 110 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 109.5 से लेकर 119.5। इसी तरह से आप नेक्स्ट लिखेंगे 119.5 से लेकर 129.5 और फिर क्या बनेगा 129.5 से लेकर 139.5, फिर बनेगा 139.5 से लेकर 149.5, फिर इसी तरह से 149.5 से लेकर 159.5, फिर बन जाएगा 159.5 से लेकर 169.5 और इसी तरह से हमारा बन जाएगा 169.5 से लेकर 179.5। इस तरह से हमने इस सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारा वे है कन्वर्ट करने का। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, 5, 25, फिर 40, फिर 60, फिर 40, फिर 25, फिर 5। अब हम क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वैल्यू यूं क्यों लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, सेकंड वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू वाली वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। इन दोनों का सम करके यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसको हम ग्रीन पेन से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 30। अब इसी तरह 30 और 40 का निकालेंगे तो क्या होगा, 30 और 40 कितना हो गया, 70। 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130। 130 और 40 कितना हो जाएगा, 170। 170 और 25 कितना हो जाएगा, 195 और 200। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 200। n कितना आ गया आपका, 200। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन कौन सी आइटम होगी, मीडियन आइटम होगी हमारी 200 बाय 2th आइटम, दैट इज इक्वल टू 100th आइटम। अब यहाँ पे देखो 100 वैल्यू कहाँ पे है, ये आ गई हमारी दिस वन, ये हमारी कौन सी आ गई, दिस इज द मीडियन क्लास। फार्मूला मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि फार्मूला हमेशा लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, फार्मूला। तो फार्मूले में क्या होगा, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी। तो ये हमारा एल आ गया है। एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 139.5। कितनी आ गई है, 139.5। ये कैसे आई है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी n बाई 2 करेंगे वो हमारी मीडियंस हो जाएगी। और 100 वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो इसकी लोअर लिमिट, दैट्स h कितना हो गया, h इज इक्वल टू, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 10। आप कोई भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 10 वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या चाहिए हमें, f क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हमारा f होगा। तो f हो गया 16। और क्या चाहिए हमें,
n पता ही है, n इज इक्वल टू 200। और फिर क्या चाहिए, c क्या होती है, जो कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जहां पर हमारा मीडियन लाइन करता है उससे पहले वाली टर्म, दैट इज इक्वल टू 17। बस अब आपके पास सारी आइटम आ चुकी है, अब आपको करना ही कुछ नहीं है, जस्ट पुट कर देना है इसके अंदर। तो पुट करो, ये हो गया 139.5 प्लस h कितना है 10, f कितना है f 60, n/2 कितना बना था, दैट इज 100 और माइनस के 70, कितने बन गए माइनस के 70। अब इसको चेक कर लो कितना बनेगा, ये हो गया आपका 139.5 प्लस 10/60 इंटू में 30 से इसको काट दो 2 आ गया, 2 से इसको काट दो 5 आ गया, तो ये क्या वैल्यू बन गई 144.5, दैट इज योर आंसर। तो ये सम बिल्कुल इजी होते हैं, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला, और फार्मूले के अंदर यूज होने वाली टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर आपको फार्मूले में यूज होने वाली टर्म्स पता है और इजीली आपने फैच कर लिया है तो ये नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो इसमें सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस ये मेंटेन करके रखना है कि आपको फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए और फार्मूले में यूज होने वाली सारी टर्म्स। हमारे चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स और भी मैथमेटिक्स के सोल्व किए हुए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज के सम्स भी सोल्व किए हुए हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स को आपने अभी तक नहीं किया है और आपके सिलेबस में है तो आप इन चैप्टर्स को भी ज़रूर देख लें। थैंक यू।